नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो पहला ऑप्शन है 5000 से 3000 ईसा पूर्व के दौरान। दूसरा ऑप्शन है 3000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान। तीसरा ऑप्शन है 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 1500 से 500 ईसा पूर्व के दौरान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। और दोस्तों रेडियो कार्बन C14 के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि बताई गई वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व ही बताई गई है। और सिंधु सभ्यता की जो खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया गया पंजाब, दूसरा ऑप्शन है सिंध, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर वी, सिंध। और सिंध की जो वर्तमान स्थिति वो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित था। तो पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों लोथल, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन है रोपड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन जो बंदरगाह था वो क्या था? लोथल। और लोथल की जो वर्तमान पोजीशन वो कहाँ है दोस्तों? गुजरात। तो उसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो 4 वेद हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो इसका सर्वप्रथम जो हमें उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? पहला ऑप्शन सही है ऋग्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों है प्रश्न नंबर 6, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराण कितने बताए गए दोस्तों हैं? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 18, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 14। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, महावीर स्वामी कौन से नंबर के जैन तीर्थकर थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 23वें, दूसरा ऑप्शन है 24वें, तीसरा ऑप्शन है 14वें और ऑप्शन नंबर चौथा है 22वें। तो दोस्तों महावीर स्वामी जो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वो कौन से दोस्तों थे? 24वें। कौन से नंबर के थे? 24वें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें पहला दिया गया ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है राजगृह, तीसरा ऑप्शन है बोध गया और चौथा ऑप्शन है सारनाथ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना सर्वप्रथम जो उपदेश दिया गया वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों? बनारस में, वाराणसी में।
तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं राजगृह, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ, चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो दोस्तों जो प्राचीन विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? नालंदा। जो बौद्धकालीन शिक्षा का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था वो कौन सा था दोस्तों? था नालंदा, जिसको कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 425 ईसा पूर्व में बनवाया गया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।